स्विट्ज़रलैंड में ट्रैवलिंग के यूँ तो बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर और रिकमेंडेड एंड मोस्ट पॉपुलर मैकेनिज़्म है स्विस पास। जिस तरह आप यूरोप में अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप EU रेल का पास यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आप यूरोप में पूरे यूरोप में घूम सकते हैं ऑन सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज़। इसी तरीके से स्विस पास जो है एक बहुत ही अच्छा पास है जो कि ट्रैवलर्स के लिए उन्होंने बनाया है, जो कि 3 दिन 4 दिन 8 दिन या 15 दिन के लिए आप परचेज़ कर सकते हैं। वो 15 दिन या जितने भी डेज़ का आपने कार्ड लिया है वो कंसेक्टिव डेज़ में भी हो सकता है और वो डिफरेंट डेज़ में भी हो सकता है। लाइक एक महीने में 3 दिन आप यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन से हम रात कि एक दिन आपने एक दिन यूज़ किया, एक दिन आपने 5-6 दिन के बाद यूज़ किया और एक दिन आपने 5-6 दिन के बाद यूज़ किया। इधर आप वो वाला कार्ड ले लें या आप कंटिन्यूस जो है ना उसको कार्ड को यूज़ करने वाला ले लें कंसेक्टिव डेज़ के अंदर। तो आपके पास ये 3 4 5 ऑप्शन है। मैं आज आपको स्विस पास के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फ्राहम करूंगा। तो मैंने अपने ट्रिप के अंदर इस दफ़ा स्विस पास चूज़ किया। पहले मैं 3-4 दफ़ा स्विट्ज़रलैंड में ट्रैवल कर चुका हूँ। मोस्टली मैं गाड़ी रेंट पे लेता हूँ, तो इस दफ़ा मैंने कहा कि इंस्टेड कि मैं गाड़ी रेंट पे लूँ तो मैं लोकल ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करूँ। लोकल ट्रांसपोर्ट में मुझे स्विट्ज़रलैंड में मैंने स्विस पास को चूज़ किया। स्विस पास चूज़ किया, जब मैंने उसको यूज़ किया तो मैंने वाकई ये समझा कि मेरा ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था स्विस पास को यूज़ करने का। तो स्विस पास के बारे में मैं आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम करता हूँ। स्विस पास आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और आप स्विस पास एयरपोर्ट से या उनके कुछ स्पेसिफिक जो है ना SBB के कुछ सेंटर्स हैं जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। स्विस पास अगर आपने परचेज़ कर लिया, लाइक मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया और उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल आईफोन में आई वॉलेट के अंदर जो है ना वो एक्सटेंड कर दिया। अगर मेरे वॉलेट में उन्होंने सेंड कर दिया है तो फिर जहाँ पे भी मैंने जाना है, किसी ने भी मेरे पास आके मेरे से टिकट के बारे में पूछना है तो मैंने जस्ट अपना मोबाइल के ऊपर से वॉलेट उसको दिखाना है। एंड आई डोंट नीड टू वरी एंड केयर एनीथिंग अबाउट द टिकट्स। एंड मैं किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन को स्विट्ज़रलैंड में यूज़ कर सकता हूँ एज़ लॉन्ग एज़ मेरे पास स्विट्ज़रलैंड का वैलिड पास है। स्विस पास 3 दिन 4 दिन 8 दिन या 15 दिन का मिलता है आपको। वो कंसेक्टिव डेज में भी हो सकता है और वो नंबर ऑफ़ डेज़ यूजेज इन ए मंथ भी हो सकता है। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का स्विस पास परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्विस पास परचेज़ किया है तो आपको बहुत सारे म्यूज़ियम फ्री हैं, बच्चे आपके साथ फ्री हैं स्विस पास के अंदर। तो ये स्विस पास का बहुत बड़ा फ़ायदा है। स्विस पास की प्राइस के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। स्विस पास आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड इकोनॉमी क्लास का मिलेगा और एक फ़र्स्ट क्लास का मिलेगा। अगर आपने 3 दिन का पास लेना है, जो कि 3 दिन का पास आप लेते हैं इकोनॉमी क्लास का, तो वो 267 स्विस फ्रैंक्स का आएगा, जो कि तकरीबन 42,000 रुपये बनते हैं। वही अगर आप 3 दिन का फ़र्स्ट क्लास का पास लेते हैं तो आपका 424 स्विस फ्रैंक्स का आएगा, जो कि तकरीबन 67,000 रुपीज़ के बराबर है। अगर आपने 4 दिन के लिए लेना है तो इकोनॉमी क्लास का 323 का आएगा, जो कि तकरीबन 51,000 रुपये का आएगा। उसके अलावा अगर आपने 4 दिन का फ़र्स्ट क्लास का लेना है तो वो 512 स्विस फ्रैंक्स का आएगा, जो कि तकरीबन 81,000 रुपये के करीब बनता है। उसके अलावा अगर आपने 8 दिन का पास लेना है तो वो 467 स्विस फ्रैंक्स का आएगा, जो कि आपको तकरीबन 75,000 रुपये में मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपने फ़र्स्ट क्लास में लेना है, फ़र्स्ट क्लास का आपने पास लेना है तो वो आपको 742 स्विस फ्रैंक्स, जो कि तकरीबन 1,15,000 रुपये के बराबर बनता है। उसके अलावा अगर आपने 15 दिन का लेना है तो 15 दिन का आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड क्लास के अंदर 563 स्विस फ्रैंक्स का आएगा और फर्स्ट क्लास के अंदर 890 स्विस फ्रैंक्स का आएगा। तो 15 दिन का पास तकरीबन आपको इकोनॉमी क्लास का 90,000 रुपये के करीब पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने फ़र्स्ट क्लास का लेना है तो तकरीबन 1,40,000 रुपये का पड़ेगा। अगर आपने ट्रैवल और ट्रिप के मुताबिक जितने दिन आपके उधर हैं उसके मुताबिक आप अपना स्विस पास ले सकते हैं। तो चूँकि मेरा 2 दिन का स्टे था तो 2 दिन का कोई पास नहीं, तो मैंने 3 दिन का स्विस पास किया। उसके अंदर मैंने 2 दिन उसको यूज़ किया। लेकिन स्विस पास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपने एक स्विस पास परचेज़ कर लिया तो आप किसी भी ट्रेन के ऊपर, बस के ऊपर, फेरी के ऊपर आप बिल्कुल चढ़ जाएँ और आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बिल्कुल भी कतई कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी तमाम ट्रांसपोर्ट उसके अंदर कवर हो जाती है। तो स्विस पास के अंदर आप सीनिक ट्रेन यूज़ कर सकते हैं। सीनिक ट्रेन के अंदर मैंने ग्लेशियर एक्सप्रेस को लिया, उसके अलावा मैंने गोल्डन पास को लिया। कोई भी सीनिक ट्रेन आप कर सकते हैं एक्सेप्ट जर्नी फ्राउ।
जंगफ्राओ में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो स्विस पास एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पास है, जिसके थ्रू जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप ट्रेन, आप बसेस, आप जो है फेरीज यूज़ कर सकते हैं। मैंने फेरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया स्विट्ज़रलैंड के अंदर, लुज़र्न में। उसके अलावा जो है आप केबल कार्स हैं जो कि आपको लाइक तितलिस माउंटेन के ऊपर एक केबल कार आपको लेके जाती है एंगलबर्ग से, वो बहुत अच्छी है आपके पास। उसके अलावा आपके दूसरी केबल कार्स हैं, जिस तरह कि आपके पास जंगफ्राओ के ऊपर केबल कार है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिलती हैं। प्लस ये कि आपके पास जो है जंगफ्राओ जो कि टॉप ऑफ यूरोप आपको ट्रेन ले जाते हैं, उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलती है अगर आपके पास स्विस पास है तो। स्विस पास इज़ अ वेरी गुड एंड वैल्यूएबल पास whenever you travel Switzerland and you want to try local transportation, so you should must go for Swiss pass। उसके अलावा मैंने बहुत सारी ट्रेन्स की, मैं बहुत सारी सिटीज़ में घूमा फिरा इन्हीं दो दिनों के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको अपनी आने वाली एपिसोड स्विट्ज़रलैंड के बारे में आपको मुकम्मल बताऊंगा और दिखाऊंगा स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी के बारे में।